कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। बादल गर्जना करते हैं, चलाया कहीं का प्यासा, सो ओले की वर्षा कर देते हैं ऊपर। बेचारे के पंख टूट जाते हैं, बेचारे की चोंच टूट जाती है, लेकिन फिर भी ये कहना नहीं भूलता कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। फिर भी उसकी रट लगी रहती है, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। भगवान कितनी भी दुख के ओले जिंदगी में पड़े, जैसे पपैया की पुकार अपनी स्वाति नक्षत्र में बूंद के लिए, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। आपके लिए भी जिसकी रट ऐसे लगी हुई है, महाराज उसके हृदय में सदैव के लिए आप बसेरा करें। एक प्रेम होता है एकाकी और एक प्रेम होता है सर्वांगी। एकाकी प्रेम का मतलब यह होता है, भगवान एकाकी प्रेम का मतलब हम प्रभु आपको प्रेम कर रहे हैं तो आप भी हमें कीजिए। हमने किसी को कहा हम आपको स्नेह करते, हम करते हैं तो आप भी हमें कीजिए, उसकी बदले की भावना। लेकिन एक प्रेम ऐसा है कि भले ही ईश्वर हमें स्नेह प्रेम ना करे, लेकिन हम उसको प्रेम जरूर करेंगे। ए पपैया का ये स्नेह, पपैया का प्रेम है, इसलिए वो बोलता है प्यासा हूं, प्यासा हूं। उसकी रट, इस रट के साथ जो आपके लिए जीते हैं, भगवान उनके हृदय में आप वास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल हंसन जिया जास। जैसे हंसनी विमल जल के तट पर रहने वाली हंसनी अपनी जिह्वा से मोतियों को चूंती है, उसी प्रकार से जीव रूपी हंसनी सदैव राम नाम के मोतियों को चुगने की कोशिश करती हो, तो उनके हृदय में आपका वास होना चाहिए। मेरी और प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहै निदनासा। प्रभु प्रसाद सुनि सुभग सुबासा सादर जासु लहै निदनासा। सुभग सुबासन ये मानस की चौपाई मुझे बहुत प्यारी लगती है। कहा कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य, ठाकुर जी के ऊपर हमने माला चढ़ाई, भगवान के ऊपर हमने तुलसी चढ़ाई, या भगवान के ऊपर हमने कुछ और चढ़ाया, तो जब उसको हम उतारें तो उसको कपोलों के ऊपर लगाएं, उसको नासिका के सामने लगाएं। कभी आपने बिहारी जी के मंदिर में देखा होगा, बिहारी जी के ऊपर, प्रभु के ऊपर जो माला चढ़ती है और लोग लपक करके उसको लेते हैं, कभी कपोल से लगाएंगे, कंठ से लगाएंगे, नासिका से लगाएंगे। जो प्रभु के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य को अपने कपोलों से, अपनी नासिका से लगाते हैं, भगवान उनके हृदय में सदैव आपका वास होना चाहिए। क्या गजब की चौपाई। ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि प्रभु के ऊपर चढ़ाया गया, उसको ऐसे कपोलों से, कंठ से, और उसको नासिका से, और उसको ऐसे माथे से लगाया जाता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो ऐसा करते हैं उनके हृदय में वास कीजिए। नीचे की चौपाई में कमाल कर दिया, क्या कि तुम ही निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। तुम निवेदित भोजन करेगी, तुम निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी, तुम्हें निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, भगवान जो तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करते हैं, उन लोगों का घर तो आप कभी छोड़ना ही नहीं। इसलिए तो मैं प्राय निवेदन करता रहता हूं, बेस कम करके बोलिए, ट्रेवल के साथ
मिक्सर से। तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करें, उनके घर में आप वास कीजिए, पानी भी पीजिए भगवान का भोग लगा करके, जहर भी अमृत बन जाएगा। मीरा का चरित्र पढ़ लीजिए। परमात्मा के सामने ईश्वर के नाम से आपने जो बनाया वो भोजन, और प्रभु के मंदिर में पहुंच गया, तुलसी का पत्ता डल गया, हाथ से घंटी बज गई तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन गया। गीता कहती है प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद दुख का हरण करता है। प्रसाद लीजिए और घर में सबको प्रसाद खिलाइए। ये कथा सुनकर के खाना मत खाना, अरे खाना तो वो है जिसका भोग कभी भगवान को नहीं लगता। व्यासपीठ से मैं क्या कहूं उसके लिए, खाना तो वो है जो हिंदुओं को अपनी रसोई में बनाना भी नहीं चाहिए, खाना तो वो है। हमारे हिंदुओं की रसोइयों में तो खाना नहीं भोजन बनता है, प्रभु के दरबार में पहुंच करके फिर वो जाकर के प्रसाद बन जाता है। यदि संस्कृत में आपको मंत्र नहीं आता तो रामायण की इस चौपाई को बोलकर भोग लगा दीजिए, भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो मैं ही निवेदित भोजन करई बोल दीजिए। नया वस्त्र पहने तो भी ये बोलिए प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। इसका अर्थ ये भी है प्रभु प्रसाद पट भूषण। पट कपड़े को कहते हैं कि जब भगवान के सामने आप थाली रखें तो सामने एक पर्दा जरूर डाल दीजिए। हमें कोई माँ बोल रही थी महाराज हम भोग क्यों लगाएं, भगवान खाता तो है ही नहीं। अरे मेरे भाई, अरे मेरी माँ, इसलिए तो भोग लगाना चाहिए, वो नहीं खाता इसलिए। यदि खाता होता तो शायद कोई भोग भी नहीं लगाता। इतना सस्ता भगवान, और फिर भी हमसे भोग नहीं लगाया जाता। मुस्कुराइए मत, मेरा भगवान खाता है, मेरा भगवान चिमता है। मैं ये फूल, एक फूल, ये फूल मैं नासिका के सामने लगाऊं, सही में बड़ी खुशबू आ रही है। जो बंधु लेके आए उनका बहुत सम्मान है। इसको मैं नाक से लगाऊं, बड़ी इसमें से खुशबू आ रही है। इस फूल की खुशबू मैंने ली, आप इसको अपने तराजू में तौल लेना, इसका वजन एक रत्ती भी कम नहीं बैठेगा। खुशबू मैंने ली, लेकिन इस माला का वजन जितना था उतना ही है। जब आपकी भाव भरी थाली भगवान के चरणों में पहुंचती है तो भगवान की, महाराज भगवान उस रसोई में से भाव की खुशबू ले लेते हैं। आपकी दाल रोटी चावल उतने के उतने ही बने रहते हैं। प्रभु को तो भाव चाहिए, इसलिए नित्य भगवान का भोग लगाइए। फिर एक बार ये चौपाई बोलिए, यही चौपाई बोलकर ये मंत्र का काम करेगी। तुम ही निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। तुम ही निवेदित भोजन करेगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेगी। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 128 के नीचे अपने अपने घर देख लेना और इसको याद कर लेना। तुम ही अपनी अपनी रसोइयों में लिख दीजिए, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। एक स्थान ये दिया। अगला स्थान बताया, कहा जिनके चरण तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं उनके घर में तो रहना कभी भूलना ही मत। बाहर से आप श्री उज्जैन अवंतिका तीर्थ में चल के आए हैं, ये कन्फर्म हो गया, सीताराम सरकार आपके हृदय में जरूर बैठे। यहाँ लिखा है चरण राम तीर्थ चले जाए, राम बसंत तिनके मन माए। चरण राम तीर्थ चले जाए, राम बसंत तिनके मन माए। चरण राम तीर्थ चले जाए, चरण राम तीर्थ चले जाए, राम बसो तिनके मन माए। राम बसो तिनके मन माए। चरण राम तीर्थ चले जाए, राम बसो तिनके मन माए। चरण राम तीर्थ चले जाए, राम बसो तिनके मन माए। तो वर्ष में से फिर कुछ समय निकालिए तीर्थ यात्रा के लिए। एक दिन निवेदन कर रहा था, जो 50 के नीचे हैं वो 1.5 महीने तीर्थ में रहे, जो 50 के ऊपर के वो 10.5 महीने तीर्थ में रहे। अब घर में ज्यादा मत रहिए, घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई। वर्ष में से कम दादा लोगों को 10.5 महीने तीर्थों में, बच्चों की नाती बूदू की याद आती है तो सिर्फ 1.5 महीने घर में। जो 50 के नीचे हैं वो भी वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं, वो भी अब तैयारी करें, अटैची तैयार कर लें।
50 से नीचे 45 दिन तीर्थों में, और फिर 50-60 को लांग जाओगे तो पूरे 10.5 महीने रहोगे कहां? पूर्व में बोल चुका हूं, तुलसी वन आश्रम आपका इंतजार कर रहा है। आप सम्मान के साथ पधारिए, आपका बहुत मान, आपका बहुत सम्मान। आश्रम में रहने की कोई रसीद नहीं कटेगी, आप ये सोचें। कोई पैसा ना लगेगा, ना रहने का ना खाने का, बिल्कुल एक खोटा सिक्का नहीं। लेकिन जो घर फूके आपड़ा चले हमारे संग, कोई ऐसा हो तो सही वीर यति महाराज, जो रिंकू टिंकू पिंटू चिंटू को छोड़ करके श्री वृंदावन आए। आश्रम तो आपका इंतजार कर रहा है, पधारिए, तीर्थवास कीजिए। बहुत तो रह लिएगा, अब कुछ तीर्थ का आनंद लीजिए। तीर्थ में सुचिता है, बड़ा करंट है अध्यात्म का। और कभी हम कह देते तीर्थ तो वर्कशॉप की तरह, गाड़ी गड़बड़ करती है तो उसको वर्कशॉप ले जाते हैं, ठीक हो जाती है तो घर ले आते हैं। घर में ये इंजन गड़बड़ करे तो तीर्थ में जाइए, मन करता है तो घर लौट करके आ जाइए, फिर गड़बड़ होवे तो फिर तीर्थ चले जाइए। इतने में जिंदगी पार हो जाएगी। है कितनी 2.5 दिन की जिंदगी है महाराज। जो तीर्थ में वास करते हैं प्रभु, उनके हृदय में वास कीजिए। परिसर तो बहुत छोटा पड़ गया कथा के लिए, ठीक है, हृदय में जगह है। नीचे की चौपाई देखिए, जो नित्य आपका जप करते हैं, मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, पूजय तुम सहित परिवार। मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, पूजय तुम सहित परिवार। मंत्र जाप नित्य जप ही तुम्हारा, मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, पूजय तुम सहित परिवार। पूजय तुम सहित परिवार। मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, पूजय तुम सहित परिवार। पूजय तुम सहित परिवार। मंत्र राज, जो मंत्र राज का नित्य जप करते हैं। एक साल या 1.5 साल पहले नागदास से एक रामकथा लाइव टेलीकास्ट हुई थी, और उस कथा से जुड़े हुए बहुत महानुभाव परिसर में बैठे हुए हैं। वहां बॉम्बे से किन्हीं महानुभाव का प्रश्न था, और वो मुझे आज तक याद है। उन्होंने पूछा, महाराज अभी तक हमने मंत्र तो सुना, लेकिन ये मंत्र राज क्या है? हम जप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ये क्या है? मंत्र है। आप जपते ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ये मंत्र है। आप जपते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। लेकिन इसी को यदि आपने अपने गुरुमुख से ले लिया, गुरुजी के द्वारा दीक्षा के रूप से उसको प्राप्त किया, तो फिर वो मंत्र नहीं, वो अपने आप में मंत्र राज बन गया, वो मंत्रों का राजा बन गया। बात समझ में आई है? सीधे किताबों में से, ग्रंथों में से आपने मंत्र उठाया, वो मंत्र है, साधारण मंत्र है। लेकिन उसी मंत्र को आपने किसी गुरु के मुंह से लिया, किसी सदगुरु के मुंह से आपने सुनकर उस मंत्र का फिर जप किया है, तो मंत्र नहीं, फिर वो मंत्र राज है। तो यहां मंत्र शब्द नहीं लिखा, यहां लिखा जो मंत्र राज गुरुजनों के द्वारा मिले हुए मंत्र का नित्य जप करते हैं, उनके हृदय में आप बैठिए। मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, पूजय तुम सहित परिवार। मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, पूजय तुम सहित परिवार। मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, पूजय तुम सहित परिवार। मंत्र का जप कीजिए। जिंदगी में चारों चीजों का होना परम आवश्यक है। मंत्र, ग्रंथ, संत और कंत, पूर्व में मैं बोल चुका हूं। बिना जप किए पानी भी मत पीजिए। और लिखा है कि पूजें सहित
पूरा परिवार 24 घंटे में से एक बार आपकी पूजा करे। कार्यकर्ता लोग माता रस्सी मन तोड़ देना, बैठ जाओ। देखिए सुनिए, बहुत बढ़िया बात बोलने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में जो मंदिर बना है, इस चौपाई की अर्दाली बोलती है कि घर के जितने भी लोग हैं 24 घंटे में से एक बार तो उस मंदिर में आकर के प्रणाम कीजिए। आप 4 धाम की यात्रा करके आ जाना, घर में बने हुए मंदिर में जो लोग प्रणाम नहीं करते, वंदन नहीं करते, उनको 4 धाम की यात्रा करने का इतना भी पुण्य नहीं मिलता, इतना भी फल नहीं मिलता। वो तो उनके लिए फिर पिकनिक की तरह है। घर में चाहे 4 लोग हों और घर में चाहे 40 लोग हों, घर में जो मंदिर बना है उस मंदिर में घर का हर सदस्य 24 घंटे में से एक बार तो आकर के प्रणाम करे ही। जो ऐसा करते हैं प्रभु, उन लोगों का घर आप कभी भी मत छोड़ना। आई यहां तक बात समझ में? आगे चलूं तो नीचे की चौपाई पुरखों के लिए कही गई है, पूर्वजों के लिए कही गई। कहा कि तर्पण होम करहि विधि नाना, हे प्रतिमाहि देव। दोनों हाथ ऊपर। तर्पण होम करहि विधि नाना, हे प्रतिमाहि देव बहुदाना। तर्पण होम करे विधि नाना, तर्पण होम करे विधि नाना, विप्रतिमाय दे बहुदाना, विप्रतिमाय दे बहुदाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रतिमाय दे बहुदाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रतिमाय दे बहुदाना। तर्पण जो पुरखों के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। लोग कहते हैं जो मर गए वो क्या जीवने के लिए आएंगे। प्रभु राम ने पुष्कर में अपने पिता के लिए पिंडदान किया। हमें बताएगा, पंचोली जी बोल रहे थे कि प्रभु राम ने इस उज्जैनी में आकर के भी अपने पुरखों के लिए पिंडदान किया है। स्वयं प्रभु राम ने अवंतिका पधार कर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया। तो उनके वंशधरों का ये नियम बनता है, उनका धर्म और उनका ये कर्तव्य बनता है, अपने पूर्वजों के लिए, पुरखों के लिए वो तर्पण पिंडदान करें। लिखा, शांति हृदय में वास करेगी। आप इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना सत्कर्म करते हैं, शनि मंगल हनुमान चालीसा सुंदरकांड, देवी देवताओं का इतना पूजन, इतना अनुष्ठान, और फिर भी घर में शांति नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं आपने पितरों का, पुरखों का अपमान किया है। उनको संतुष्ट कीजिए। आज के इस नास्तिक संसार में मैंने बहुत परिवारों को देखा, वो श्राद्ध नहीं करते। कहते हैं महाराज जो मर गए ये सब अंधविश्वास है, वो क्या जीवने के लिए आएंगे। लोगों के शरीर 3 होते हैं, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। सूक्ष्म, स्थूल और कारण। आप यहाँ 50-50 साल के हो गए, लेकिन 50 साल पहले जिस स्थान को छोड़ करके आए थे, सूक्ष्म शरीर से आप वहां का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हो। पुष्कर में माता जानकी ने श्राद्ध किया, महाराज दशरथ ने उसको स्वीकार किया है। तो जब जब ये श्राद्ध पक्ष आए, लोग गया जी जाते हैं और उसके बाद में वो श्राद्ध छोड़ देते। नहीं, कभी भी मत छोड़िए। गया तो पुरखों के, गया जी तो पुरखों के आत्म शांति के, आत्म उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए है। लेकिन उसके बाद भी आपको श्राद्ध नहीं छोड़ना है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 15 दिन श्राद्ध किया नहीं जाता और अमावस्या को कर देते का, भूले बिसरे सबका श्राद्ध ये हम आज कर देंगे। ये अमावस्या तो उनके लिए होती है जो 21 पीढ़ी तक जिनके नाम आप नहीं जानते। यदि माता जी, सासू जी पंचमी को गई हैं तो उनका श्राद्ध पंचमी को ही कीजिए। वो अमावस्या का तो श्राद्ध उनके लिए जिनकी जानकारी आपको बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पिताजी का श्राद्ध इस तिथि में था, माँ का श्राद्ध इस तिथि में था, तो उन तिथियों में उनका श्राद्ध कीजिए। और इसमें होड़ मत कीजिए कि बड़ा भैया कर लेगा कि छोटा भैया कर लेगा, इसमें होड़ नहीं। ये आप बड़भागी हैं कि सौभाग्य आपको मिले
इसमें बिल्कुल भी चूकना नहीं है। अरे आप अपनी प्रगति देखना, मैं हिंदुस्तान छोड़ करके कहीं चला नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा आप करते हैं तो पुनः आप हमसे बात कीजिए, आप खुश हो जाओगे, कहोगे महाराज जीवन में बदलाव आ गया, कमाल कर दिया, इतना आनंद, इतनी शांति कि हम बता नहीं सकते। ये ग्रंथों में लिखा है, लोगों ने अनुभव किया है, इसलिए व्यासपीठ से मैं बोल रहा हूं इस बात को। तो पुनः निवेदन, श्री गया जी पधारिए और उनके नाम का पिंडदान कीजिए, उनके नाम का तर्पण कीजिए। आगे देखिए, तर्पण होम यज्ञ कीजिए। जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है और यज्ञ करने से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। जहां जहां यज्ञ का धुआं जाता है वहां तक सबका कल्याण होता है। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है। इस मंच से मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, भगवान माफ करे, लेकिन 17 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई दिन छूटा हो जिस दिन यज्ञ ना हुआ हो। और इसका प्रभाव मैं जानता हूं, लगभग 450 के लगभग कथाएं, 437 या 38 या 36 कौन सी कथा है, यदि मैं देखूं तो इसमें यज्ञ का, यजन का एक बहुत बड़ा आधार है। चाहे दैत्यों का यज्ञ हो, चाहे दानवों का, दैत्यों का, मनुष्यों का, देवताओं का यज्ञ हो, जहां यज्ञ हो भगवान आएंगे। राजा बलि यज्ञ करे तो वामन, प्रमाण, राजा बलि यज्ञ करे तो वामन, दशरथ यज्ञ करें तो राम। ये आपने कितनी बार पढ़ा है? महाराज दशरथ यज्ञ करें तो भगवान राम प्रकट होते हैं, दैत्य बलि यज्ञ करे तो भगवान वामन प्रकट होते हैं। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात प्रभु का रूप है। महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में या